बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख असद एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। आज हमारे साथ तारक भाई मौजूद हैं। इनसे हम चंद बातें डिस्कस करेंगे, चंद ऐसे सवालात जो अक्सर हमारे क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं बहरिया के बारे में, कि अभी बहरिया में इन्वेस्टमेंट की जाए तो हमें क्या आने वाले वक्त में उसका फ़ायदा है, या जो इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो ज़्यादा जो है परेशान है बहरिया के हालात को लेके। आजकल जो बहरिया के बारे में डिस्कशन हो रही है कि क्या बहरिया का कुछ बनेगा, क्या मामला हैं सारे ये, या फिर बहरिया के अलावा तारक भाई के पास क्या अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। तो आइए तारक भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारक भाई। वालेकुम सलाम। जी तारक भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जी तारक भाई, अक्सर क्लाइंट हमारे हमसे पूछते हैं कि अभी बहरिया के हालात जो चल रहे हैं, क्या आया इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? देखिए जी, सबसे पहले तो एक चीज़ समझनी है कि जब कोई भी मार्केट क्रैश होती है तो उस वक़्त जो होल्डिंग कैपेसिटी रखने वाला इन्वेस्टर है तो वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो इस वक़्त ये अपॉर्चुनिटी है कि क्योंकि रेट काफ़ी डाउन हो चुके हैं, वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ चुकी है, तो इस वक़्त जो है बेहतर है, इन्वेस्टमेंट का टाइम है। जो लोग जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बहरिया के अंदर या ओवरऑल प्रॉपर्टी के अंदर, तो इस वक्त ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो बात एक ठीक है तारक भाई, लेकिन ज़्यादातर क्लाइंट्स जो है ना इस मामले में सेटिस्फाई नहीं हो रहे कि आया हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमारी इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए कहीं। क्योंकि बहरिया के हालात जो चल रहे हैं कि आपने भी सुना होगा, न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है एनओसी के मामला, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एनओसी का जो मसला है ना, तो एनओसी का मसला पहले भी चला, फिर हल हो गया। तो एक बहुत बड़ी जो है ये हाउसिंग सोसाइटी और स्टॉक एक्सचेंज की ये मार्केट है। अगर हम इसको जो है इस नज़र से देखेंगे, प्रॉपर्टी जो है अगर यहाँ से रेट जो निकलता है तो ओवरऑल पाकिस्तान की जितनी भी सोसाइटी हैं तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। तो उस हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि जी इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, भले एनओसी मिले या नहीं मिले। अब ये जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। और ये अगर हम कहें कि जी एक तारीख है कि प्राइवेट बिल्डर ने इतना अच्छा जो है वो प्रोजेक्ट बनाया है पाकिस्तान के अंदर। दूसरा सवाल आपका ये है कि अगर इस वक्त इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट डरने की कोई बात नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि देखिए, जो मार्केट के अंदर रियल एस्टेट एजेंट मौजूद हैं तो वो क्या करते हैं कि जब मार्केट जो है चल रही होती है तो उस वक्त रनिंग पीरियड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसमें ये होता है कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज का एक टाइम होता है कि जी सुबह से शाम तक रेट बढ़ रहे होते हैं, तो इसी तरह उस वक्त जो है वो रेट बढ़ रहे होते हैं, तो वो उस वक्त जो है वो ज़्यादातर इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। मगर जो हजरात जो है यहाँ पे जो है वो टाइम नहीं दे सकते और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। और उसके साथ साथ फिर ये है कि वो होल्डिंग कैपेसिटी में चले जाएंगे। जैसे ही जो है इनके रेट जो है वो इंक्रीज़ होंगे तो उनको अच्छा खासा मुनाफा होगा। जी तारक भाई, एक सवाल और, रिसेंट 61, 62 और 63, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आया कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या इसके अलावा जो फाइलें हैं या कैंसिल फाइलें हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में आप क्या अपॉर्चुनिटी लोगों को देंगे? हमारे क्लाइंट से बहुत सारे इनकी फाइलें आउट हैं, कुछ लोग हैं जो कैंसिल फाइलें लेके घूम रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबको पता है और काफ़ी वीडियोस के अंदर जो है ना वो मैंने बताया कि 61, 62 और 63, और काफ़ी जो है वो लोगों को उम्मीद भी दिलाई, मगर अभी तक ये ऑन ग्राउंड नहीं हो रही। अभी तक इसी तरह ही है कि अफेक्टिव जो है वो दर बदर फिर रहे हैं। अब एक अपॉर्चुनिटी है कराची के अंदर, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि शारजा माल जो है 2, ये जो है बैरिया हारून के जो है बिल्कुल साथ है। और यहाँ पे जो है बिल्ड प्रॉपर्टी इसके अंदर ये मर्ज करा सकते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अक्सर लोग जो है वो डरते हैं कि यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करें कराची के अंदर ही और मर्जिंग कराएं, तो वो क्या होता है कि ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं होती, बिल्ड प्रॉपर्टी नहीं होती। तो बिल्ड प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो फाइल मर्ज करना, और जैसे ही ये फाइल मर्ज हो और उसके बाद जो है वो आपकी शॉप या आपकी जो है कह लेंगे जो भी विला वगैरह है तो वो रेंट आउट हो जाए, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो बैरिया हारून के अंदर जो है, ये आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देखेंगे कि ये एक माल है। यहाँ पे जो है ग्राउंड फ्लोर जो है ये भी रेंट आउट हो चुका है, फर्स्ट फ्लोर की कुछ जो है वो शॉप रेंट आउट हो चुकी है। इसी तरह इसके 5 फ्लोर हैं। तो यहाँ पे जो है वो 100 स्क्वायर फीट की और 200 स्क्वायर फीट की शॉप मौजूद है। यहाँ पे आप बिल्ड प्रॉपर्टी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में फैक्ट्रीज जो है उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो तकरीबन 7-8 साल से पहले भी होल्ड की हुई हैं, तो मेरे ख्याल में जो है इसको अब रनिंग में लेके आना चाहिए। काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो स्टक करके
अपना जो है वो टाइम और पैसा ज़ाया नहीं करें। जी तारक भाई, ये मुझे जो है ना ऑप्शन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो अफेक्टेड हैं, तो उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है, ना कि बहरिया में जो फाइल जो है उसका मर्ज करवाएं, तो वो जो एक चीज़ बिल्ड ही नहीं है, हम हवा में उसको जो है मर्ज करवाएं निस्बत इसकी कि जो ऑलरेडी बिल्ड बनी चीज़ है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो बाकी मज़ीद वीडियोज़ हमारी आती रहती हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो बाकी आपको अगर कोई बहरिया के मतलब और इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।